हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आप लोगों का फेवरेट ब्रोकन ऑफ लव। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही है क्या हुआ था। एनी की बर्थडे स्पेशल और या दिशा और आयरा की शादी का। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए, यहाँ पे लीजा एनी को लेके रिजॉर्ट से घर की तरफ रवाना हो चुकी थी और वहाँ पे दिशा इवेंट मैनेजमेंट टीम को बुलाती है घर पे और बताती है मुझे ऐसे डेकोरेशन चाहिए, मेहंदी में पुल साइड डेकोरेशन चाहिए, फंक्शन में एक डेकोरेशन चाहिए, ये सब क्योंकि दिशा के मन में था वो बहुत धूमधाम से शादी करेगी, वो भी बजाज मेंशन हाउस में। लेकिन लीजा लीजा की तो कुछ अलग ही रुतबे थे। कुछ टाइम बाद लीजा घर आती है बहुत गुस्से में, गाड़ी को पार्क करके आ रही थी और पीछे पीछे एनी भी आती है लीजा को शांत कराते हुए। बट लीजा हमारी सुनती कहाँ किसकी है गाइस। लीजा आती है घर के अंदर और देखती है सब इवेंट वाले टीम और तुरंत आके बोलती है गेट ऑफ माई हाउस राइट नाउ, आई सेड गेट ऑफ माई हाउस। और हाँ, इस घर को ना दुल्हन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर एक बार ही सजा था मेरे शादी में, वही लास्ट, उसके अलावा कभी नहीं सजेगा। आप लोग यहाँ से निकल सकते हो। तभी दिशा अचानक व्हाट, लिसन लीजा, जितना तुम्हारा हक है ना उतना मेरा भी हक है। तो तुम तो ये भूल ही जाओ जो सोच रहे हो। ये घर तो सजेगी और डोली तो इस घर से ही उठेगी। तुम जो चाहे वो कर लो, रोक नहीं सकते तुम। मेरा भी हक है इस घर में। तब लीजा गुस्से से व्हाट, तुम्हारा इस घर में हक? रहने दो, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो। पढ़ाई ना पढ़ाई रहते हैं, ज्यादा मुंह मत खुलाओ नहीं तो मैं बता दूंगी तुम कौन हो। तब दिशा गुस्से से बताओ ना, बताओ दुनिया को कौन हो। मैं ही बता देती हूँ ना, मैं नाजायज औलाद हूँ तुम्हारे बाप की। और सुनना चाहोगे? जैसे ही ये बोलती है दिशा, दिशा को इतना जोर से गुस्सा आता है और खींच के दिशा को एक ठास करके चमाटा बजाती है। और यहाँ पे एनी भाग के आके लिसा का हाथ पकड़ के रोक लेती। आप ये क्या कर रहे हो? बोली थी ना आप गुस्से में ये सब कुछ नहीं करोगे, फिर अब सुनते नहीं हो ना। तब झटके में लिजा हाथ अपना झटकते हुए एनी को शट अप एनी, एकदम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब जब सीन होता है तब अपने अपने रूम से सब हॉल की तरफ आ जाते हैं। लीजा के दादाजी, लीजा के पापा, लीजा की मम्मी और जो रूम पे थी उनके घर में रिया, रिया भी आ जाती है। तभी दिशा, क्या कहूँ फिर, नाजायज तो हूँ मैं, तो नाजायज ही तो बोल रही हूँ अपने आप को, हकदार नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हकदार तो मैं भी हूँ लीजा। तुम तुम्हारे बाप को पूछो क्या किया था मेरे माँ के साथ। खुद के से माँ, तुम्हारे माँ से तो हो नहीं पाया इसलिए मेरे माँ के साथ। फिर से जब ये बोलती है दिशा, यार लीजा को गाइस इतना गुस्सा, फिर उससे वो हाथ की मुट्ठी पकड़ के एकदम मारने ही वाली थी पंच। तुरंत एनी उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या कर रहे हो आप? मत, मैंने बोला था ना आप कुछ मत करो। तुरंत लीजा हाथ को झटकती है। एनी, गो गो योर रूम। यहाँ पे क्यों हो तुम? ये तमाशा देखने के लिए? तुम्हें बोला था ना यहाँ पे नहीं रहना है। और मेरा हाथ ऐसे पकड़ा मत करो हाँ, जब मैं गुस्से में रहती हो। तो मैंने, तो क्या करो, आप गुस्से में कुछ भी कर दोगे, किसी के ऊपर भी हाथ उठा दोगे। बोलने दो ना जो भी बोल रही है, आप क्यों ये कर रहे हो? आपको किसी को मारने का हक नहीं है। तब लीजा एनी के ऊपर एकदम गुस्से से लोग देखे, मुझे किसी के ऊपर मारने का हक है या ना है ये तुमसे सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, गेट आउट, आई से गेट आउट एनी। बट एनी वहां से जाती नहीं है। और दिशा, क्यों, अपने बीवी को क्यों भगा रहे हो यहाँ से? तुम्हारे कान्हा में थोड़ा तुम्हारे बीवी को भी देखने दो। तुम्हारे कान्हा में ना लीजा, तुम्हारे बीवी से ज्यादा ना मुझे पता है। मैं चाहे इंडिया में ज्यादा नहीं रही हूँ लेकिन मुझे सब पता है। हाँ, तुमने क्या क्या गुल खिलाए क्या नहीं। तब एनी, देखिए दिशा जी, जो भी है आप ये सब आप अपने रूम चली जाइए प्लीज, फिलहाल के लिए शांत हो जाएगी लीजा। तब दिशा, क्यों भाभी, क्यों हम रूम जाए? ये घर मेरा भी है जितना उसका भी है। शादी तो इस घर में ही होगी, डोली तो इस घर से उठेगी, चाहे ये जो भी कर जाए ये घर तो सच के ही रहेगा।
ये मेरा चैलेंज है लीजा से। और लीजा गुस्से में, तुम्हारा चैलेंज मुझसे? तुम्हें पता है ना, तुम आग में हाथ डाल रही हो। आग में हाथ डालोगे ना तो हाथ जल ही जाएगा, भूल मत दो। तब दिशा, मैं आग में हाथ डाल रही हूँ? मैं तो पानी डालूंगी, पानी, ये आग ही को बुझा दूंगी, याद रखना लीजा। तब दिशा गुस्से से, क्या याद रखो, क्या याद रखो? तभी बीच में दादाजी आ जाते। तुम दोनों सबके सामने, बाहरी लोगों के सामने लड़ने लगे हो, हाँ? यही देखना बच गया था। आज ये बजाज फैमिली के क्या हालत है। थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं तुम लोगों की वजह से। यही देखना था मुझे इस उम्र में। इससे अच्छा तो मुझे भगवान ही उठा लेते ऊपर। तब लीजा, दादाजी अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब दादाजी, तो फिर क्या बोलूं? लीजा तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। और रही बात इसकी, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगा। लीशन दिशा, तुम शादी करो, किसी से भी करो, तुम्हारी लाइफ है, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बट शादी इस बजाज पेंशन में नहीं होगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है, मेरे फैसले के ऊपर कोई नहीं जा सकता। तब दिशा, आपके फैसले के ऊपर कोई जाए या ना जाए, हम तो जाएंगे। शादी मेरी ही तो यहाँ से होगी। मैं भी देखती हूँ कि क्या करते हैं सब। और बहुत जल्द मेरी शादी होगी, इस विद इन 7 to 10 डे के अंदर। याद रखिएगा दादाजी। गुस्से में दिशा चली जाती है अपने रूम। और यहाँ पे हमारी लीजा इतने गुस्से में थी कि टेबल पे एक फ्लावर वॉश रहता है, उसको उठाती है और एकदम जमीन पे पटक के मारती है, ठस करके सब बिखर जाता है। ये देख के एनी भी डर जाती है। और इवन वाले जितने भी लोग आए थे, वो सब डर के चले जाते हैं, निकल जाते हैं बजाज मेंशन से। और लीजा बहुत गुस्से से, दादाजी देख लिया ना, मैं जितना भी कुछ भी करूँ ना, ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं। और मुझे पता है इसके पीछे कौन है, वो आयरा। मुझे इससे पहले ना आयरा से निपटना पड़ेगा, आयरा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ना ये आपका जो बजाज मेंशन है ना, एक दिन सच में आग आग में जल जाएगा, ये याद रखना। बोल के एकदम लीजा गुस्से से अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ पे पीछे पीछे एनी लीजा के साथ जाती है और रूम में सोफे में बैठ जाती है। हमारी लीजा बहुत गुस्से में थी। तब एनी रूम पे आते हुए, ये क्या है आपका, बताइए तो, इतना गुस्सा? मैंने बोला था ना आपको गुस्सा कम कीजिए। तब लीजा, क्या बोला था गुस्सा कम कीजिए? क्या नहीं चाहते, क्या हो तुम मुझसे? वो मारे और मैं मार खाते रहूं? अभी एनी तुम एक बात सोचो, कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे गोली मारना चाह रहा है, और मैं बोलूँ आ मुझे मार, यही बोलूं? अपने लिए फाइट नहीं करो? तब एनी, फाइट करो, किसने ना बोला, लेकिन गुस्से से किसी को मार के आपको क्या तकलीफ मिलेगी? समझो ना, आप क्या खुशी है किसी को मार के? आपने क्यों मारा दिशा जी को? उसकी लाइफ है, जिसको शादी करना है ना करना है। ये चीज आपको जो गुस्से में बोले, वो चीज आपको प्यार से भी तो बोलना चाहिए था ना। क्या पता दिशा समझ जाती, प्यार से बोलते तो आप अब पहले ही उसके ऊपर हाथ उठा दे। तब लीजा बहुत प्यार से एनी को, इधर आओ एनी, हम नहीं आएंगे, इधर आओ बोली ना। तब एनी आती है और सोफे में बैठती है। तब लीजा, देखो एनी, तुम बहुत भोली हो, तुम ना समझो, तुम समझ नहीं पाओगे कुछ भी। और रही बात दिशा के हाथ उठाने की है, वो मैं हैंडल कर लूंगी। तुम मत करो, तुम मत सोचो, तुम उस बारे में सोच ही क्यों रहे हो? कुछ नहीं होने वाला, हाँ? इधर आओ। बहुत ही प्यार से लीजा एनी को हक करके पकड़ती है, फिर हाथ छोड़ के बोलती है, अच्छा मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे काम है, तो मेरे कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। एनी कपड़े निकाल लेती है, लीजा रेडी होती है और ऑफिस चली जाती है। यहाँ पे कार पे लीजा जून को कॉल करते हुए, जून फोन उठाते हुए, हेलो, हाँ बोल डूड, व्हाट्स हैपेंड? तभी लीजा, सुन, तूने जो खबर दिया था वो तो एकदम सच था, लेकिन मुझे कुछ आगे का प्लान करना है, तो इससे डिस्कस करना है। तब जून, व्हाई नॉट, मैं ऑफिस आ जाऊँ? तब लीजा, हाँ तू आज ऑफिस आ जा, फ्री टाइम पे बात करते हैं। तभी जून, एनीथिंग एल्स, सीरियस मैटर? तब लीजा, नो नो, तू आजा ऑफिस, मिलके बात करते हैं, बोल के फोन रख देती है। और लीजा पहुंचती है ऑफिस। ऑफिस में आके
लीजा अपने कैबिन में बैठी थी, मीटिंग वगैरह अटेंड कर रही थी लैपटॉप से जो बाहर कंट्री के थे। अराउंड 2 घंटे बाद जून आती है उसके कैबिन पे और बोलती है, मे आई कमिंग मैडम? तब लीजा, आर यू मैड? तुझे मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे बुरा दिन तो मेरे लाइफ में हो नहीं सकता। तब जून, तेरे लाइफ में ना बुरा दिन तब था जब तू शादी की थी। तब लीजा, अरे नहीं, वो बुरा दिन नहीं था, वो सबसे अच्छा पल था। अब बैठ, लेट्स सिट, क्या पिएगी, कॉफी? तब जून, यस दूर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कॉफी मंगा। तब लीजा कॉफी मंगाती है। तब लीजा जून को बोलती है, सुन, ये आयरा आयरा सिंघानिया, मुझे इसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए, सिंगापुर से लेके इंडिया तक। इंडिया के डिटेल तो मुझे मिल जाएंगे बहुत इजीली, तुझे पता है, लेकिन मुझे सिंगापुर के डिटेल कैसे भी एनी हाउ चाहिए। और ये काम बस तू ही कर सकती है, तू और कोई नहीं। तेरे सिंगापुर में बहुत अच्छे पहचान है। तब जून, या व्हाई नॉट, बट व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, मुझे खुल के बोल। तब लीजा सारा कुछ जून को बोलती है। जून सब सुन के, बड़ी, ये आयरा बहुत इंटरेस्टिंग नेम है, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल ही रहा है और शायद वो चीज वो हासिल करके भी रहे। तू अगर सही टाइम पे सही दाव नहीं खेली ना, ये गेम तेरे हाथ से जा सकता है लीजा। तब लीजा, आई नो, जा सकता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, देख ले तू, सब हैंडल कर ले प्लीज। तब जून, मैं इसकी फीस लूंगी। लीजा, तू फीस लेगी, बता तेरा चार्ज क्या है? तब जून, यार मुझे ना भाभी के हाथ से खाना खिला दे यार, भाभी क्या खाना बनाती है, उफ, ऐसा लगता है भाभी के हाथ चूम लो। तब लीजा गुस्से में, व्हाट, क्या बोली, फिर से बोल, मैं तेरा मुंह ना तोड़ दूं। तब जून, ये बड़ी चिल चिल, हाँ, हाथ चूमने के बाद की खाना इतना वैसे एंगल से नहीं, भाभी है, भाभी माँ समान होती है, ठीक है, तेरी जो सोच है ना वो गंदी है, अपनी सोच ठीक कर। तब लीजा मुस्कुराते, हाँ मेरी सोच गंदी है, अच्छा तू इधर से, खुद तो कुछ कर नहीं पाई, अभी तक शादी नहीं पाई, कुमारी। तब जून, हाँ मैं कुमारी ठीक हूँ, ठीक है, तेरे जैसा तो नहीं हो, शेरनी से क्या बन गई, भीगी चुईया, रहने दे तू। तब लीजा, सुन, तेरी शादी नहीं हुई है ना, जब शादी होगी ना ये बात बताना मुझे, ठीक है, अभी तो निकल सकती है यहाँ से, चल निकल। तो जून मस्ती करते हुए निकल जाती है लीजा के कैबिन से। यहाँ पे शाम का वक्त होता है, अराउंड 8 बजे। लीजा मेंशन हाउस, बजाज हाउस के नीचे आके कॉल लगाती है एनी को। एनी फोन उठाते हुए, हेलो। जून, हाँ क्या कर रही हो आप? एनी, कुछ नहीं, जस्ट बुक रीड कर रही थी। तब जून, अच्छा एक काम करो, नीचे आ जाओ। एनी, अभी आना है? जून, हाँ तो कब आओगे? एक काम करो, कल आ जाना, परसों आ जाना तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके वेट करती रहूंगी तुम्हारा। तो मैंने, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, आ रहे हम, आप ना कुछ भी बोल देते हो। एनी तुरंत विद इन 5 मिनट में नीचे आ जाती है और लीजा के गाड़ी में बैठते हुए, आप कहाँ जा रहे हैं हम? तब लीजा, कहीं नहीं जा रहे, बस चुपचाप चलिए मेरे साथ, हमेशा बहुत सवाल करती है आप, हाँ हमसे। तो मैंने, तो हम सवाल नहीं करें तो क्या करें, कुछ बताते ही नहीं हो मुझे अच्छे से। एक बहुत अच्छा आलीशान रेस्टोरेंट की तरफ जाती है लीजा को लेके एनी। रेस्टोरेंट में कोई नाम नहीं था, ऊपर एकदम रूफटॉप पे थी वो रेस्टोरेंट, खाली खाली सा था। ऐसा देख के लग रहा था कोई न्यू न्यू रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट काम तो हो चुके, 10% काम बाकी है, बैनर लगाना, बैनर में नाम लगाना। लाइटिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। जब लीजा एनी का हाथ पकड़ के ऊपर रूफटॉप पे ले जाती है तब एनी, ये कहाँ गए हम, ये तो कोई रेस्टोरेंट लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं करना चाहिए था ना, आज बंद है। तब लीजा बोलती है एनी को, हाँ मैं पता है आज बंद है, आज क्या, ये खुला ही नहीं है, बंद ही है।
बट बहुत जल्दी खुलने वाला है। तब एनी, हाँ, आपको जब पता है तो क्यों लेके आए मुझे यहाँ, चलिए यहाँ से। तब लीजा तुरंत एनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इधर आओ, ये बटन चालू करो। तब एनी, मतलब क्या है आपका? तब लीजा, चालू करो बटन, जो बोल रही हो वैसा करो। एनी बटन चालू करती है और गाइस एक रोशनी, एक अलग तरह का रोशनी पूरे रेस्टोरेंट रूफटॉप में चांद चांद लगाते हुए। इतना अच्छा डेकोरेशन था उस रूफटॉप का, कहीं कोई झूले जैसा टेबल, कहीं कोई फॉरेस्ट थीम में टेबल, बहुत ही अच्छी लाइटिंग थी और 21 फ्लोर से सब कुछ दिख रहा था। इतनी अच्छी थी ना वो जगह, एकदम परफेक्ट। तब एनी, वाओ, कितनी अच्छी है, जब ये चालू होगी कितनी अच्छी दिखेगी ना। तब जून एनी को बोलती है, मेरा हाथ पकड़ो। तब एनी हाथ पकड़ती है जून का। जून लेके जाती है आगे से ही थोड़े एक टेबल में, एक पेपर रखती है और एक फूल का गुलदस्ता, अपने घुटनों पे बैठती है और कहती है, "आ, मैं तुम्हें कुछ बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाई, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है।" जैसे लीजा ये घुटनों के पैर बैठ के एनी से कहती है, एनी, हाँ, बर्थडे गिफ्ट, ये क्या है, ये कागज? तभी लीजा, इसको पढ़ो, पता चल जाएगा। जैसे एनी उस पर डॉक्यूमेंट को ओपन करती है और पढ़ती है, उसमें लिखा था, एनी, लीजा बजाज। और डॉक्यूमेंट में था कि ये रूफटॉप रेस्टोरेंट एनी का है, आज से एनी उसकी ओनर है। मीन्स गाइस, समझ सकते हो, लीजा ने एज अ बर्थडे गिफ्ट एनी को रेस्टोरेंट दिया था, पूरा की पूरा रूफटॉप। वो चाहती थी कि एनी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसको शेफ बनना था, बहुत 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में। आपने तो मेरी कहानी सुनी होगी, आपको तो पता ही है। तो लीजा बस उसके साथ में थोड़ा सा कदम से कदम मिलाई और एक पूरा के पूरा रेस्टोरेंट रूफटॉप खरीद के दिया, एनी के नाम करके दिया कि आज से एनी ये चलाए। वो थोड़ी बिजी रहे अपने काम में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड, स्पेशली एनी के हाथों से बना हुआ फूड वहाँ पे रखे है, ऐसा मेनू। तो लीजा बोलती है एनी को, देखो, मैं जब पता नहीं मुझे कितना प्यार करना आता है, आती है, मैं इतनी रोमांटिक भी नहीं हूँ, मुझसे जितना हो पाए मैं की, देखो, एज अ गिफ्ट लेने में मैं बहुत फुद्दू हूँ, मैंने कभी किसी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लिया। तुम्हारे लिए क्या लूँ बहुत सोची, फिर मुझे ये डिसाइड आया, क्यों ना तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट ही लिया जाए। इससे बड़ी गिफ्ट तुम्हारे लाइफ में और क्या हो सकता है। यानी तुम्हें शेफ बनना था ना, तुम्हें दूसरों को खाना खिलाना था ना, अपने हाथों से बना के, ये पूरे के पूरे आओ। तभी लीजा एनी को पकड़ के रेस्टोरेंट के साइड लेके जाके, जहाँ पे किचन है, ले जाती है और दिखाती है, ये देखो, बन के रेडी है एनीज किचन, इसमें तुम अपने हाथों से खाना बनाना और तुम्हारे कस्टमर जितने भी आएंगे परोसना। स्टाफ की हायरिंग, मैनेजर की हायरिंग, डेकोरेशन, सब कुछ हो गया, तुम टेंशन मत लो, बस तुम एक अच्छा सा डेट चुनो और ये रेस्टोरेंट को ओपनिंग कर दो, बस, और कुछ नहीं। और हाँ, तुम हक से बता सकती हो तुम एक रेस्टोरेंट की मालकिन हो, किसी को ये मत बताना गलती से तुम काम करते हो, तुम ओनर हो, एक ओनर के रुतबे में रहो। ये एक छोटी सी गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एज अ बर्थडे। जैसे ये लीजा बोलती है एनी को, एनी भावुक हो जाती है। एनी तुरंत कस के लीजा को गले से पकड़ती है और बोलती है, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी, बस मुझे लोगों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाना, लोगों के लिए खाना बनाना। मैंने सोचा था एक 5 स्टार होटल की शेफ बनूंगी, लेकिन मैंने कभी, मेरे दिल में एक बार भी नहीं आया मेरा अपना खुद का एक रेस्टोरेंट होगा। लीजा, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, मैं जितना भी बोलूं उतना कम है तुम्हारे बारे में। आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा है, तुम्हें प्यार जताना नहीं आता, करना नहीं आता, तुम रोमांटिक हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी रूह से रूह जुड़ी रहे, हम लोग एक दूसरे को
ऐसे ही प्यार करते रहे जिंदगी भर। इससे ज्यादा कुछ मुझे तुमसे नहीं चाहिए लीजा, कुछ नहीं चाहिए। हमेशा मेरी होके रहना। ऐसा बोलते टाइम थोड़ा सा जो एनी थी उसके आंखों में पानी आ जाती है। तब लीजा उसके आंसू साफ करते हुए बोलती है, मैं हमेशा आपकी हूँ और आप ही की रहूंगी। और रही बात आपकी सोच की, आपने कुछ सोचा हो ना सोचा हो, मैं आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करूंगी एनी। कभी भी आपको अकेले महसूस नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। फिर से दोनों एक दूसरे को हक करके पकड़े हुए थे। थोड़े टाइम बाद लिजा बोलती है, तो अभी नीचे चले, घर पे कुछ बना है कि बाहर खा चले। तब एनी, हाँ हम बाहर खाने जा सकते हैं बट कोई रेस्टोरेंट में नहीं, आज मेरी चॉइस स्ट्रीट फूड। तब लिजा, यार मर गए, फिर से तुम्हारा स्ट्रीट फूड, तुम ना एकदम। तो मैंने, चलिए ना मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको ना खाओ गली ले जाऊंगी जहाँ पे हर तरीके का फूड मिलता है, आप चलिए। तभी हाथ पकड़ के दोनों एक दूसरे को लिफ्ट में से नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं खाओ गली एक्सप्लोर करने। अराउंड थोड़े टाइम ड्राइविंग के बाद लीजा की गाड़ी आके रुकती है एक स्ट्रीट फूड कॉर्नर खाओ गली के सामने। वहाँ पे छोटे छोटे बहुत स्टॉल थे, ठेला टाइप थे, रेडी टाइप थे, हर एक तरीके का फूड मिल रहा था वहाँ पे। एनी लीजा का हाथ पकड़ के, जल्दी चलिए ना, उतरिए ना, यहाँ पे बहुत अच्छा ना हनी चिली पोटैटो मिलता है और मशरूम का जूसी बहुत टेस्टी है। आपने कभी खाया हो ना, मशरूम में ना स्टफिंग रहती है बहुत चीज़ों की, पनीर ये वो, एकदम क्रंची मसालादार, आपको बहुत पसंद आएगा। तब लीजा एनी को बोलते हुए, अच्छा हमें इधर खाना जरूरी है, हम कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते प्लीज। तब एनी, क्यों, रेस्टोरेंट से अच्छा टेस्ट है, आप आइए ना। बाय द वे सबको तो पता ही है एंडोलस बीबी की चलती है, सुननी तो बीबी की पड़ेगी। हमारी बेचारी लीजा मजबूर होके उतर जाती है गाड़ी से और एनी के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ा टाइम बाद वो लोग आते एक स्टॉल में, वहां से उसने मशरूम जगोसी ऑर्डर किया था और हनी चिली पोटैटो। और सामने ठेले के बाजू में ही एक छोटा सा टेबल था, दो चेयर थे, वहां पे दोनों आके बैठते हैं। तब लीजा एनी को बोलती है, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है तुम्हारे लिए मुझे एनी। तब एनी, हाँ मेरे लिए आपको दिन देखना पड़ रहा है, अभी तो रात है। तब लीजा मुस्कुराते हुए, तुम ना एनी पागल हो और किसी दिन मुझे भी पागल कर दोगे। तब एनी, मैं पागल हो, किस एंगल से आपको मैं पागल रखती हूँ। तब लीजा, तुम तो हर ही एंगल से पागल रखती हो मेरी पागल बीवी, माई वाइफी। तब तक खाना आ जाता है, खाना देते हैं। एक हाथ में खाना पकड़ी हुई थी लीजा, दूसरे हाथ में चम्मच, और दूसरे हाथ में एनी ने भी पकड़ी हुई थी फूड। ये फर्स्ट टाइम था जब लीजा ऐसे दो चेयर पे कुर्सी पे बैठ के बाहर स्ट्रीट साइड खाना खाएगी। एनी तो बहुत बार खा चुकी थी बट लीजा का ये फर्स्ट टाइम था। लीजा को समझ में नहीं आ रहा था कैसे खाया जाए कैसे नहीं। तब एनी बहुत ही प्यार से चम्मच से लीजा को मुंह में देती है और बोलती है, मुंह खोलिए अपना। तब लीजा, सब देख रहे हैं यहाँ पे। एनी, तो देखने दीजिए ना, तो क्या हुआ, वेडिंग हो गई हमारी, शादीशुदा है, अब मुंह खोलिए। लीजा मुंह खोलती है और बहुत ही प्यार से एनी लीजा को खिला देती है और बोलती है, मैं आपको खिला देती हूँ, अब बस ये पकड़ के रखो, हाँ अच्छे से, गिराना मत। तब लीजा, क्या बोलूँ अभी तुम्हें, बोलने के लिए मुझे मेरे पास वर्ड ही नहीं है, तुम्हें जल्दी से खा के यहाँ से निकल सकते हैं। तब एनी, आराम से खाइए ना, पहले बोलिए कैसा टेस्ट है। तब लीजा मुंह टेढ़े करके, ठीक ठाक है बट मेरी बीवी से ज्यादा अच्छा नहीं। तब एनी, आप ना फिर से चालू हो गया ना आपका ठरकीपना, सुधर जाओ सुधर जाओ लीजा, सुधर जाओ। लीजा, हाँ सुधरने के लिए कौन बिगड़ा है, हम तो बिगड़े ही नहीं थे सुधरने के लिए कभी। हंसने लगती है। दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोड चलने ही लगते गाड़ी की तरफ। तभी अचानक एनी बोलती है लीजा को,
मुझे आइसक्रीम खाना है, देखिए ना। तब लीजा, अच्छा रुकिए हम लेके आते हैं। लीजा रोड क्रॉस करके वो साइड जाती है, आइसक्रीम खरीदती है और उसको लेने ही आने वाली थी। उतने में एक ट्रक आती है जो एनी की तरफ बढ़ रही थी। एकदम स्लो मोशन में थी ट्रक, ज्यादा स्पीड नहीं थी। एक स्पीड ब्रेकर के आगे आके वो ट्रक अपना स्पीड ज्यादा ही जोर से कर लेते हैं। एकदम से लो 30, ज्यादा दूर नहीं था इसलिए 40 50 80 के स्पीड में वो ट्रक आ रहा था। और वहां पे लीजा की नजर जाती है उस ट्रक पे जहाँ पे एनी खड़ी थी। वो ट्रक वही साइड आ रहा था। तब अचानक से जैसे ट्रक एनी को टकराने वाली थी, तब लीजा आइसक्रीम एकदम हाथ से फेंक के भाग भाग के रोड क्रॉस करके उस तरफ आती है और तुरंत एनी को खींच लेती है। सडनली, जस्ट 10 सेकेंड का फासला था। अगर वैसे खींचते नहीं ना, आज तो एनी की तो हो गई थी। और लीजा की हार्ट भी थक 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 थक, एकदम 10 सेकेंड का पॉज हो जाता है वहां पे। लीजा की हार्ट बीट जो फास्ट हो गई थी, बाप रे, दोनों नीचे गिर गए थे। आजू बाजू में सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। लीजा तुरंत एनी को, बच्चा तुम्हें लगी तो नहीं ना? बच्चा तुम ठीक 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 हो ना? एनी, हाँ हम ठीक है, ये थोड़ी सी हाथ पे लगी है, बट आप ठीक हो ना? लीजा, हाँ हम ठीक है बच्चा, बट तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं ना? एनी, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बट आप इतने डरे क्यों हो? तब कस के लीजा एनी को गले से पकड़ लेती है, हक करके सारे लोगों के सामने, और बोलती है, बच्चा मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी, मुझसे अलग कब मत होना बच्चा। तब एनी बहुत प्यार से, कौन अलग हो रहा है आपसे? हम नहीं हो रहे अलग आपसे, प्लीज आप शांत हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, देखिए मेरी तरफ, मैं एकदम थोड़ा सा देखिए हाथ में लगा है, और रूम जाके उसको क्लीन अप कर लेंगे, आप अभी चलिए। तब लीजा, हाँ उठो, बहुत प्यार से एनी को उठाती है, धीरे धीरे कार में ले जाती है, उसका सीट बेल्ट लगाती है और बहुत प्यार से एनी को निखारती है। और एनी बोलती है, क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों देख रहे हो? तब लीजा एनी का हाथ पकड़ के, तुम नहीं समझोगे, आज ऐसा लगा मेरे दिल मेरे हाथों में आ गया, मेरा दिल मेरे अंदर था ही नहीं, अभी भी मेरे दिल में हलचल हो रही है, तुम्हें नहीं बता सकती कैसे एनी, बस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। सो गाइस, स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या ये एक्सीडेंट साजिश थी, क्या ये एक्सीडेंट नहीं था, एक हादसा था जो कोई साजिश नहीं था, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ ब्रोकन ऑफ लव, प्यार की कहानी मेरी जुबानी। आप लोगों को कैसा लग रहा है वो तो बताइएगा। आई नो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, पर गाइस मेरी दूसरी स्टोरी को भी, ब्लाइंड ऑफ लव को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपकी प्यार की हमें ज़रूरत है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।